स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम नजर डाल रहे हैं सागर रेलवे जंक्शन पर जी, जिसे पहले काफी समय तक सागौर के नाम से जाना जाता था। हाँ, वो अंग्रेजी स्पेलिंग वाला चक्कर। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके इतिहास, आज की स्थिति और जो भविष्य की योजनाएं हैं उससे जुड़े कुछ स्रोत हैं। हमारा मिशन है इस स्टेशन की कहानी को समझना, जैसे वो नाम बदलने वाली बात, उससे यात्रियों को क्या फर्क पड़ा, हाँ, ये जानना जरूरी है। और आज ये देश को कैसे जोड़ता है, और फिर वो अमृत भारत स्टेशन योजना, वो इसे कैसे बदलने वाली है। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेशन के नवीनीकरण की कहानी नहीं लगती। अच्छा, इसमें कई दिलचस्प पड़ते हैं। ये दिखाता है कि कैसे छोटे प्रशासनिक बदलाव, कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण जमीनी स्तर पर असर डालते हैं। सागर इसका एक बढ़िया उदाहरण है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं उसी नाम वाली उलझन से। सागौर, ब्रिटिश उच्चारण जी, सुनने में आता है कि इससे यात्रियों को, खासकर पहले, आरक्षण वगैरह में काफी दिक्कत होती थी। बिल्कुल होती थी। ये सिर्फ स्पेलिंग की बात नहीं थी। सोचिए, आप टिकट बुक कर रहे हैं और नाम ही ठीक से नहीं मिल रहा। हाँ, कंफ्यूजन तो होता होगा। तो सागौर से सागर करना एक तरह से प्रशासनिक सुधार था। इसने न सिर्फ वो पुरानी अंग्रेजी वर्तनी ठीक की, बल्कि स्थानीय पहचान को सिस्टम से जोड़ा। यात्रा आसान हुई। सही बात है, छोटा बदलाव, बड़ा असर। बिल्कुल। तो आज की बात करें, सागर जंक्शन, स्टेशन कोड SGO, पश्चिम मध्य रेलवे में। जी, और हाँ, ये ध्यान रखना है कि कर्नाटक में भी एक सागर स्टेशन है, SRF कोड वाला। हम मध्य प्रदेश वाले की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ यात्रियों के लिए क्या इंतजाम है, बेसिक सुविधाएं? देखिए, बेसिक चीजें तो हैं ही। टिकट काउंटर हैं, वेटिंग रूम, खाने पीने के स्टॉल, टॉयलेट्स। और हाल फिलहाल में कुछ नई चीजें भी जुड़ी हैं, जैसे मुफ्त वाईफाई। अच्छा, वाईफाई भी है? हाँ, और वो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है, ATVM। पानी की वेंडिंग मशीनें भी लगी हैं। ठीक है। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है ये, पर काफी अहम है। कई ट्रेनें रुकती हैं यहाँ। और सुनने में आया कि कुछ और काम भी चल रहा है अभी सुधार का। हाँ, वो दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप वाला फुटओवर ब्रिज, FOB जिसे कहते हैं, पैदल पार पुल। हाँ, वो बन रहा है। और सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे पूरे स्टेशन पर। ये तो अच्छी बात है, सुलभ और सुरक्षा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब कनेक्टिविटी पर आते हैं। कहाँ से जुड़ा है सागर? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से? हाँ बिल्कुल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, यहाँ तक कि जम्मू तक के लिए सीधी ट्रेनें हैं। अच्छा। जैसे कमायनी एक्सप्रेस है, दयोदय एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, रुकती हैं। लेकिन एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, ट्रेनों की संख्या। कहीं लिखा है 10-12, कहीं 100 से ज्यादा। ये चक्कर क्या है? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अलग अलग मिलता है। इसका कारण शायद ये है कि कुछ स्रोत सिर्फ रोजाना चलने वाली मुख्य एक्सप्रेस ट्रेनें गिनते हैं, जबकि दूसरे स्रोत शायद सभी तरह की ट्रेनें, पैसेंजर, साप्ताहिक, स्पेशल, सबको मिलाकर बताते होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन असल में काफी व्यस्त है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यहाँ से कितनी तरह की आवाजाही है, सिर्फ लंबी दूरी ही नहीं, शायद आसपास के इलाकों के लिए भी। ये इसके रणनीतिक महत्व को दिखाता है। मध्य भारत में ये एक जरूरी जंक्शन है। ठीक है, अब भविष्य की बात, अमृत भारत स्टेशन योजना। जी, ये बड़ी योजना है रेलवे की। इसके तहत सागर को एयरपोर्ट जैसा बनाने की बात हो रही है, और बजट का जिक्र है 22 करोड़ रुपए शुरुआती। हाँ, यहाँ बजट वाली बात थोड़ी ध्यान से समझनी होगी। अच्छा। ये जो 22 करोड़ रुपए हैं, ये सागर स्टेशन SGO के पुनर्विकास के पहले चरण के लिए है। सिर्फ पहला चरण? जी। कुछ जगह जो 125 करोड़ या 265 करोड़ जैसी बड़ी रकम का जिक्र मिलता है ना, हाँ, वो असल में पास के ही एक और बड़े स्टेशन, बीना जंक्शन के बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए है। तो सागर और बीना दोनों का विकास हो रहा है, पर स्केल और बजट अलग अलग हैं। ओके, ये स्पष्ट करना जरूरी था। तो सागर में इस 22 करोड़ रुपए से क्या क्या बदलेगा, क्या दिखेगा यात्रियों को? काफी कुछ बदलेगा। नए आकर्षक एंट्री और एग्जिट गेट बनेंगे। प्लेटफॉर्म ऊंचे किए जाएंगे, जिससे ट्रेन में चढ़ना उतरना आसान हो। 2 नए प्लेटफॉर्म जोड़ने की भी योजना है। 2 नए प्लेटफॉर्म्स भी? हाँ, और दूसरे चरण में एक नया चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा, करीब 12 मीटर चौड़ा, बिल्कुल रानी कमलापति स्टेशन जैसा। अरे वाह। उसमें शायद ऊपर वेटिंग एरिया और छोटी मोटी दुकानें भी हों। और हाँ, पूरे स्टेशन पर CCTV, नए साइन बोर्ड, बेहतर वेटिंग रूम, आधुनिक टॉयलेट्स, नई पार्किंग, ये सब शामिल है। ये तो वाकई काफी बड़ा बदलाव लगता है। निश्चित रूप से। मकसद यही है कि बढ़ते यात्री ट्रैफिक को संभाला जा सके और यात्रा का अनुभव बेहतर हो। और ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। पास में जो बीना कटनी रेलखंड है, उस पर तीसरी लाइन का काम भी चल रहा है।
उससे पूरी क्षमता बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सागर रेलवे जंक्शन वो सागौर वाली स्पेलिंग की उलझन से निकलकर आज एक अहम केंद्र बन गया है और भविष्य में एक आधुनिक एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला स्टेशन बनने की राह पर है। बिल्कुल। इसका जो ये पुनर्विकास हो रहा है वो ये सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए नहीं है, ये भारतीय रेलवे के नेटवर्क में इसकी जो रणनीतिक जगह है उसे और मजबूत करेगा। यात्री और माल ढुलाई दोनों को फायदा होगा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी। जब सागर जैसे स्टेशंस इतने आधुनिक बन रहे हैं, एयरपोर्ट जैसे बन रहे हैं, तो ये बदलाव भारत के जो छोटे शहर हैं उन्हें देश की बड़ी आर्थिक और सामाजिक विकास की कहानी से जोड़ने में आखिर किस तरह की भूमिका निभाएगा? क्या ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड है या इससे कुछ ज्यादा मायने हैं इसके? सोचने वाली बात है।